आगे और लड़ाई है, अभी तैयार लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कोरी सुभाष लहरी, कोरी सुभाष लहरी, लहरी जी संघर्ष करो, लहरी जी संघर्ष करो। महाकाड़ी तथागत बुद्ध संतों के संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब बहुजन समाज के कोरी कुल में जन्मी माता वीरांगना झलकारी बाई, पासी कुल में जन्मी वीरांगना उदा देवी, तमाम समाज के बहुजन समाज के सभी सम्मानित सामाजिक संघर्ष के भार देने वाले महापुरुषों को चरणों में नमन बंदन करते हुए आज इस कोरी समाज द्वारा आयोजित समाज पर हो रहे उत्पीड़न अन्याय अत्याचार के लिए उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे संगठन के प्रतिनिधि, संगठन के अध्यक्ष, महासचिव और उनके अगुवाओं का के चरणों में मैं नमन बंदन करते हुए मैं आज यहाँ के जो आयोजक गण हैं, चाहे नागेश्वर भाई हो, प्रदीप जी हो, हमारे रंजीत जी हो, आदरणीय युवराज जी हो, इनको भी हार्दिक बधाई देते हैं। साथियों, हमारा एक नारा है, हमारा नारा नहीं हमारे महापुरुषों का नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। दोस्तों, कहना ये चाहता हूँ, ये पूरी समाज की बात भी नहीं है, पूरे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात है। तो इस समय अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके पीछे मूल कारण क्या है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि चूहे की मौत पिंजरे में क्यों होती है? चूहे की मौत पिंजरे में क्यों होती है? चूहे की मौत पिंजरे में इसलिए होती है कि चूहा मुफ्त में रोटी खाना जानता है, इसलिए उसकी मौत पिंजरे में होती है। हमारे समाज का व्यक्ति केवल रोटी के लिए जीना चाहता है, इसलिए हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। जिस दिन वो अपनी भुजाओं के बल पर हर जोर जुल्म के लिए आवाज उठाएगा, आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। आपके बगल में सुल्तानपुर में, आपके फैजाबाद में, आपके अमेठी में सबसे ज्यादा बड़े से बड़े जघन्य अपराध हुआ है। 1 मई 2019 में 2020 में आपके इसी जनपद में बापू राम कोरी की हत्या हुई थी। और वो किस दिन हुई थी? वो श्रमिक दिवस था, मजदूर दिवस था, जबकि वो एक किसी संगठन का पदाधिकारी था, जागरूक था। लेकिन हमारे लोगों ने यदि उसी समय इस आवाज को बुलंद कर देते तो हो सकता है ये जो और घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं नहीं होती हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वाले का दोष है। हम कब तक सहेंगे? कोई बापू राम की हत्या में जो पहल उस समय जब लोगों को चलना दुभर था, 2 आदमी की परमिशन मिलती थी, लेकिन आप लोग आवाज उठाई गई। या उसी समय आप लोग उस सुर में सुर मिला दिए होते तो नजारा कुछ और होता। हम ज्यादा न कहते हुए, चाहे सोनू कोरी की हत्या हो, चाहे लाकब में राजेश कोरी की हत्या हो, या लाकब में सत्येंद्र कोरी फतेह बहादुर जो है फतेहपुर वालों की हत्या हो, या जो आपके पास ये लंबी लिस्ट है, कोरी 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 कोरी, पासी 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 पासी, ये क्यों हो रहा है? आपका समाज जागरूक हुआ है, लेकिन संगठित संघर्ष नहीं हो रहा है। जिस दिन हम लोग अपनी ताकत, जैसे हमारे भाई विनोद कोरी जी सहारनपुर से चल के आए हैं, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर, हमारे तमाम लोग ऐसे हैं, कानपुर से लोग चल के आए हैं, गोंडा से आए हैं और अमेठी से आए हैं, सुल्तानपुर से आए हैं। अब कोरी समाज को यह एहसास हो गया है कि किसी भी अन्याय अत्याचार को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये प्रशासन के लोगों, आप होशियार हो जाओ। आपकी जो धीना मस्ती है, आपके इशारे पर, प्रशासन के लूटपूट के कारण से, सरकार के इशारे पर जो ये हत्याएं हो रही हैं, उसको बंद कर दो। अत्याचारी देश छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन प्रशासन
प्रशासन के लोग जो गलत रिपोर्ट लगा रहे हो, होश में आ जाओ। नहीं, तुम्हारे पास भी परिवार है। जब हमारे भाई की हत्या होगी तो आप कहीं बचने वाले नहीं। आपको ये कोरी समाज, ये बहुजन समाज के लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो भाग जाएंगे, लेकिन सरकारी प्रतिनिधि और कर्मचारी आप भाग नहीं पाओगे। और जब हम इस पर आ जाएंगे तो आपके गिरेबान में नहीं, आपके आते निकाल करके माला पहनने का काम करेंगे। हम ऐसे वैसे कौम के लोग नहीं हैं, हम कोलीवीर संतान हैं। हम 1 अप्रैल 1818 में जो इतिहास रच दिए हैं उसका भी कोई तोड़ नहीं हुआ है। और ऐसा मजबूर मत करो कि हम ऐसे इतिहास का पुनरावृत्ति करें, क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम सदगुरु कबीर साहब के वंशज हैं, हम बुद्ध के वंशज हैं। लेकिन वहीं हम झलकारी बाई के वंशज हैं, हम वहीं उधम सिंह के वंशज हैं। जब अपने आप पर हमारा खोरी आ जाता है तो लंदन में जाके जनरल डायर को मार सकता है। तुम किस खेत के मूली हो? अभी हमारी ताकत को नहीं समझ सकते हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, गोली अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गोली अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने का अर्थ ये है कि जो भी होता है, एक प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता है तो अन्याय अत्याचारी की हिम्मत नहीं बढ़ती है। और प्रशासन के इशारे पर, वर्तमान सरकार के इशारे पर जो ये गुंडई हो रही है, देश में अराजकता फैली है। मणिपुर में बहन बेटियों के नंगा करके उनके साथ बेइज्जत किया जा रहा है और सरकारें मुंह फंसे कर रही हैं। हमारे बीच में, हमारे लोगों में अभी कुबत नहीं समझते हो। कहा गया है ना एक चोर सुनारे, ना 100 चोर सुनारे का, ना एक चोर लोहारे का। हम एक थप्पड़ में तुम्हारी जबड़े हिला देंगे। लेकिन आप होश में आ जाओ, संवैधानिक व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, किसी का FIR नहीं लिखा जाता है, किसी के जो है FIR में नाम है, उसको अपनी जात के आधार पर, अपनी मानसिकता को बढ़ाने के लिए आप उसको रिपोर्ट जो गलत लगाते हो। अब मैं बता देना चाहता हूं कि कोरे राघोपुर की घटना इस बात का गवाह है कि मैंने उस स्ट्रक्चर को जब उस समय आया था तो मैंने कहा था कि चौहान साहब औकात में रहना, रिपोर्ट में 4 सीट में कोई कमी हुई तो मैं तुम्हारे सौरी के बच्चे को छोड़ने वाला नहीं हूँ, एक एक का बदला लूंगा। आज उस रिपोर्ट की ये देन है कि वो लोग जेल में हैं और उनको सजा मिलने वाली है। दोस्तों, उनको सजा मिलने वाली है। हम उसमें चुप नहीं बैठते हैं। आप लोगों से, चाहे वो कोरी जाति का हो, पासी हो, धोबी हो, कहार हो, कुर्मी हो, काछी हो, कुशवाहा हो, मैं कहना चाहता हूँ, आज शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो कल आपका भी नंबर आएगा। इस मुगालते में मत रहो कि हम बहुत मजबूत हैं, हमारा मुस्लिम समाज बहुत मजबूत है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को किस तरीके से धराशायी किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि तुम चुप रहो। हम समाज के लोगों से, इन बहन बेटियों से आह्वान करना चाहता हूं कि आपको 3 मूल मंत्र याद रखना है। आपको अपने उस बात को होना चाहिए कि आप वीरांगना झलकारी बाई की वंशज हैं। हम जानते हैं कि हम अकेले मार जाएंगे, लेकिन हम 10 को मार के जब मरेंगे, ऐसी भावना यदि हमारी बहनों में होगी तो उनकी आंखें बंद हो जाएंगी, देखने के घूरने का नौबत नहीं आएगी। हमारे भाइयों का ऐसी होनी चाहिए, वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कोई भी हो, किसी के पास अंगुली उठा दे तो वहां उसको घेर लो। यदि आप साथ में इकट्ठा हो जाओगे तो दुश्मन का हौसला पस्त हो जाएगा। उसके हौसले को पस्त करने के लिए हमारा संविधान है। ऐसे संविधान में लोग विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, लोगों को विश्वास करना है। इसलिए चाहे वो दुष्यंत कोरी की हत्या हो, चाहे तमाम लिस्ट है हमारे पास, किसी की भी हत्या हो, यह बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। यदि अभी तो हम केवल सांकेतिक तौर से यहाँ चल के आए हैं, लेकिन जिस दिन प्रदेश के कोने से हजारों का जुलूम जब जो है आपके फैजाबाद के लिए कूच करेगा तो तुम्हारी मिलिट्री भी कम पड़ जाएगी। आप ये सोच लो, ये सांकेतिक धरना का आह्वान था तो हर जिले से लोग आए हैं, लेकिन जब ये होगा, अभी तो ये धरना है, प्रदर्शन का रूप अलग होता है। प्रदर्शन जब होगा तो तुम्हारी रूह कांप जाएंगी। ऐसी नौबत ना आने दो, चाहे यहाँ के जिला कलेक्टर हो,
चाहे हमारे यहाँ के पुलिस कप्तान हो, होश में आवे और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो न्याय देने का काम है उस पर वो काम करावे। इसी के साथ हम अपने तमाम साथियों के, फैजाबाद अयोध्या के साथियों को, कानपुर के, अमेठी, सुल्तानपुर के साथियों को, भाई विनोद जी को, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। घटना में पधारे जनजीत कोरी जी, जिला पंचायत सदस्य माननीय भोलानाथ भारती जी, सर्वजीत कोरी जी, चंदन कोरी जी, आप सभी ने हौसला बुलंद किया, एकता का परिचय दिया। आप सभी को धन्यवाद। बाद में बढ़ाओ यार। हेलो